हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय माँ से जय माँ तारा। आज माँ का 5वां दिन है। स्कंद माता का आज बहुत बड़ा दिन है। मेरे चतुरा भैया तो डेली गांव में प्रसाद बांट रहे हैं। मैंने भी कल 11,000 का प्रसाद बंटवाया, तो वीडियो डालना रह गया क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। आज भी उन्होंने प्रसाद बांटा है, मैं डालूँगी। बस ये है कि आज माँ का 5वां दिन है ऐसे। और दूसरी बात है कि आज 3 तारीख है। आपको यकीन नहीं मानेंगे, सुल्तान जी आ चुका है। कल रात को यहाँ बुल्ढाना में पूरी रात बारिश हुई है। पूरी रात 11 बजे से जो बारिश शुरू हुई है, सुबह 5 बजे तक लगातार बारिश हुई है। बहुत बेकार बारिश हुई है। वो तो अच्छा कि मैं बुल्ढाना मतलब सैलानी दरबार से रात को थोड़ा इधर आ गई थी, क्योंकि कल थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नरम थी। और मैंने कल कहा था कि जो मैंने वीडियो बनाया था कि आज की तारीख में ऐसा होता है। बहुत सारे जो उन्होंने कमेंट किया कि माँ ये बहुत गलत बात है। गलत बात और सही बात की बात नहीं है। बात कैसी होती है पता है? यहाँ पे इंसान कभी भी ये नहीं समझता है मैं हूँ चाहे कोई भी हो। मेरे को बोलती हूँ एक बात, एक इंसान आपको प्यार करता है, आपकी इज़्ज़त करता है, आपको मान सम्मान देता है, लोगों से आपके लिए लड़ता है, तो एटलीस्ट आपको एक बात कहीं करना चाहिए। ऐसी बात है। मैं आपको सच बोलूँ, मेरे सैलानी में मेरे शोएब भाईजान ने लास्ट टाइम भी मना किया था कि जो भाई के साथ एक छोटा आदमी आता है ना, जो दोस्त आता है ना, उसको मत बुलाओ दीदी इधर, क्योंकि उसने शादी में भी ऐसी हरकत की थी ना, मार खाने वाली। वो आपके सामने हमारे सामने सीधा बनता है, लेकिन वो एक्चुअली जितना माधरचोद है उस दुनिया में, उससे बड़ा माधरचोद कोई नहीं है। क्योंकि वो क्या करता है मालूम है? वो इस तरह से कान में मंत्र फूंकता है कि इस तरह से मतलब झगड़ा लगाने की एक लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि कैसे है ना, ये लोग अपनी अपनी बीवियों को घर पे छोड़ के आते हैं, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि हम ऐसे है तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि उनको ऐसा मज़ा आता है कि ये लोग मियाँ बीबी में झगड़ा हो तो हम लोग को खाने पीने मिलेगा। लास्ट टाइम भी ये हरकत है, 4-5वीं बार है। मेरा कहने का मतलब कि आप 2 पैसा कमाने आए हो, आप 2 पैसे में ध्यान दो ना। लेकिन इन लोगों को पता है कि हमें 2 पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे को झगड़ा लगा के क्या करने का है? यही होगा ना, चलो ना आदमी जाएगा। उनको इस बात की खुशी होती है कि एक आदमी हमारे लिए अपनी बीवी से लड़ रहा है और हमको छोड़ के जा रहा है। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए अपने परिवार से लड़ता है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, जो परिवार वहाँ पे हैं, जो कभी पूछते नहीं हैं, वो सिर्फ दूर रहने पे ज़बरदस्ती उनको भी मज़ा आता है कि इनके बीच में झगड़ा लगाओ, ये लगाओ। क्योंकि इनका देखो, इन लोगों का त्यौहार हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, मरण पार्टी हो गया, सब इनका अच्छे से होता है। इनको पता है कि ये ज़्यादा देर ये लोग गुस्सा रह नहीं पाएंगे एक दूसरे से, फिर से बात करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनको डर नहीं लगता है। मैं बताऊँ, मैं चाहूँ ना तो सिर्फ सैलानी में एक आवाज़ करूँ ना तो सब गिरा के मारेंगे, सही सलामत तो जाने भी नहीं देंगे। लेकिन कैसा है ना, मुझे अब जो करना है एक अलग लीगल तरीके से करना है। ज़रा मेरा 40 दिन का पूजा पूरा होने दो। मुझे कल बहुत लोगों ने कहा है, मैंने जो कल वीडियो में डाला है बात, वो बात अब मैं लाइव बैठ के पुलिस स्टेशन में करने वाली हूँ। मेरे को बस ज़रा 40 दिन का पूजा पूरा करके मैं मई में 13-14 तारीख को घर पहुँचूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ से दतिया पहले गाँव जाना है, मेरे भाई को मिलने गाँव में विंध्याचल जाना है, विंध्याचल से दतिया जाना है। दतिया से पूजा पूरी करके, श्याम बाबा की पूजा पूरी करके मैं बॉम्बे पहुँचूँगी। बॉम्बे पहुंचने के बाद मैं ये एक्शन लेने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। एक्चुअली कैसा, हम चुप बैठती हैं ना औरतें, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मुझे बहुत बार, मेरे को यूट्यूब पे भी लोगों ने कहा, व्हाट्सअप पे भी, कि माँ एक बार आप ये सारी चीज़ों ने आप बार बार जो उनके घर की औरतें, उनके घर के आदमी लोग इस तरह से आपको परेशान करने को देखते हैं। क्योंकि इन लोग कैसे बेशरम किस्म के, खाएँगे भी हमारा और हमारी बैंड भी बजाएंगे, इनको मज़ा आता है। हम इनका सारा खर्च पूरा करते हैं, इनके बच्चों को कपड़ा लत्ता खाना पीना सब पहुँचाते हैं। उस बात पे अगर हमें ज़बरदस्ती बात करे, तुम्हारे घर के लोग तो तुमको पूछते भी नहीं, मर गए जी गए, खाया पिया क्या हुआ, कुछ नहीं। लेकिन जो इंसान तुमको पूछता है, तुम लोग उसकी बेइज्जती करते हो। खास करके ये दोस्तों के लिए लड़ाई करना, ज़बरदस्ती का बात करना, क्योंकि दोस्त उस तरह से कान भरते हैं कि अरे ऐसे कैसे बोल सकता है, अरे तुम लोग काम करने आए हो। अभी बीच में मुझे पता चला था, मेरी बेटी ने कहा था कि कोई मस्के करके जा रहे थे। अब मैं सच बोलूँ, अगर मेरे को मस्के सरनेम बहुत होता है, लेकिन जिसका मैंने सोचा था, अगर वो इंसान इधर आता ना, आई इसमें मैं कसम से बोलती हूँ, मैं खुद फिर मैं अभी अब तक मेरा हाथ किसी पे उठा नहीं है, फिर मैं खुद इतना चप्पल से मार के वो इंसान को ऐसे भगाती ना कि इंसान देखता था। तुम लोग 2 पैसा कमाते आते हो, तुम लोग को डर नहीं लगता ये अघोरी है, ये हमारी बैंड बजा देगी। तुमको 2 पैसा काम से मतलब रहना चाहिए, तुमको ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि कहीं भी ये औरत जाए तो हमको लेके जाए। ये सब जगह पे होता है।
इन लोगों को कैसे हिंदी भाषा समझ में नहीं आती, इनको कानूनी भाषा समझ में आती। इनको जब इनके ऊपर कानून के डंडे पड़ेंगे ना तब इनको समझ आएगा, क्योंकि इनको हमारे पूजे पाठ से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये तो ऐसे हैं कि अमावस्या का नारियल भी उतार के फेंका रहता है ना, आपको सच बोलूँ, नारियल का अमावस्या पे सब लोग अपना उतारा करके नारियल भी उतार के फेंके रहते हैं, या किसी के नाम पे बकरा भी काटे रहते हैं ना, तो भी ये लोग उसको बड़े चाव से अपने दारू में चखना बना के खाने वालों में से हैं। ठीक है, इनको इनकी भाषा कैसे समझ में आएगी मालूम है? जब इनके ऊपर कानूनी डंडा पड़ेगा, जब कानून का डंडा पड़ेगा ना तब पता चलेगा। तो मैंने कसम खाई है कि यहाँ से जैसे ही बॉम्बे पहुँचूंगी ना, आज तक तो विद्या देवी ने कभी भी पुलिस स्टेशन में पैर नहीं रखा है और मुझे रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं घर से ही कंप्लेंट करना मंजूर करती हूँ। लेकिन मेरे वकील से भी बात हुई है, वो उन्होंने बोला मैम एक बार आप चलो, एक बार बैठो, और कैसा भले फैमिली का मामला क्यों ना हो, एक बार ज़रा बैठो उधर, ज़रा बैठ के सारी औरतों को और आदमी को सबको बिठाओ बुला के, और उधर उनको छोड़ दो उन पर सवाल करने। आप एक रूम में बैठ जाओ और सारा कुछ बात छोड़ दो, पैसा वैसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको देखते ही वो लोग करेंगे। लेकिन मैंने सोचा मुझे 5 लाख रुपये क्यों ना वहाँ रखना पड़े, लेकिन इनके घर की औरतों को ज़रा वहाँ पे मुझे आगे करना है कि ये लोगों को ज़रा, मैं सवाल करती हूँ तो ये लोग बोलते हैं क्या हमने थोड़ी कुछ किया, लेकिन ये सवाल जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछेंगे, जो सवाल मैंने कल रात को कहा कि तुम लोगों को सब मालूम होते हुए भी तुम लोग किसी को चूतिया बनाते हो, तुम लोग किसी का खाते हो और बार बार उसी बीच में बोलते हो, तो मैं देखना चाहती हूँ तब परिवार का प्यार कहाँ जाता है। जिस परिवार के लिए इंसान लोगों पर हाथ उठाता है, मारता पीटता है, ये करता है, तो उस पर किसी पे मारहाण करना, किसी को ज़बरदस्ती धमकी देना, हमेशा डींग मारना, उस पर जो केसेस लगते हैं, तो वो केसेस मुझे उनके परिवार को ज़रा बिठा के उन पर लगवाना है। मैं देखना चाहती हूँ फिर परिवार में कौन आता है, कौन क्या बात करता है, मुझे देखना है। ठीक है ना। मलाई खाते समय तो 6 साल तक बहुत सारा मलाई खाया ना, अब जब सज़ा मिलेगी तो सब लोगों को मिलकर सज़ा लेनी पड़ेगी। हमेशा डायलॉग मारा था, जा जो उखाड़ना उखाड़ ले, कर ले। अब देखो तुम्हारे घर की औरतें कैसी हैं, क्या है, हमको सबको क्या पूरे एरिया को पता है। तो तुम लोग अगर उसके बदले में तुम लोग किसी की बेटियों पे आओगे, हाँ, हमारे घर के बच्चे उनको इज्जत देते हैं, घर में बुलाते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, खाते हैं, तुम्हारे बच्चों को कभी पराया नहीं समझा, तुमको बुलाते हैं, खिलाते हैं, करते हो, तुम लोग ये बोलते हो कि अच्छा अभी तेरी बेटियों के बारे में बोलेंगे तो पता चलेगा, एक काम कर भेज दे। जब मैंने बोला क्यों मेरी बेटियाँ पसंद आ गई है, ये चाहिए क्या, बोलो बेटियों को भी भेजना है क्या, तो बोलते हैं हाँ भेज दे। इंसान नशे में इतना गिर सकता है कि ये शब्द बोल सकता है और बाद में बोले कि मैंने किया क्या। सबसे बड़ी बात है कि इंसान काम करने आता है, काम करने आने पे एक लिमिट होती है कि लिमिट में काम में रहना चाहिए। ये कौन सी बात है कि मौसम अच्छा है तो सुबह 10 बजे से दारू पीना शुरू कर दो, खाना पीना शुरू कर दो। और आपको मैंने पहले भी बोला है, ये लोग क्या करते हैं, जगह नहीं देखते कि कौन सी जगह है, वो भगवान की जगह है, भगवान की जगह पे ये सब अलाउड नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कल मैं वहाँ रुकी थी, नहीं तो वहाँ पे जिस रूम में मेरे कुराने पाक रखे, जिस रूम में मेरे भगवान के सामान रखे, उस रूम में ये लोग कुछ और ही। यहाँ पे डेली आए दिन बॉम्बे में, महाराष्ट्र में लफड़ा चल रहा है मटन को लेके, ये को लेके, और ये लोग कुछ और ही करने को जा रहे थे। पता है आपको, मैं ब्राह्मण समाज की हूँ, हमारा नवरात्रि चालू है, वहाँ पर मेरे भाईजान, मैं आपको सच बोलती हूँ, मेरे भाईजान मुस्लिम होके भी ईद के दिन उन लोगों ने ईद के दिन भी सिर्फ सेवइयाँ खाई है, मटन वटन कुछ नहीं खाया है ईद के दिन। आपको पता है जिस जगह पे मैं सैलानी दरबार हूँ, पूरे सैलानी दरबार में ईद के दिन कहीं पे भी मटन नहीं बना था। वो मुस्लिम होके हमारा मान रख सकते हैं, लेकिन हमारे खुद के लोग जो हमारे साथ आए हैं, जो कि वो भी मराठी हैं, बताओ वो लोग, उन लोगों को मटन खाने का चाव पड़ा है, वो भी कौन सा, कुछ और ही खाने का था, कोई और ही प्लानिंग कर रहे थे। वो तो मैंने बोला यहाँ पे मेरे किचन में कोई पैर भी नहीं रखेगा, इसलिए मैं वहाँ रुकी थी। बस उस प्लानिंग को फेल होने की वजह से कल इतना बड़ा झगड़ा और लफड़ा करवाया गया। तो इसकी सज़ा मैं बॉम्बे पहुँचने पे दूंगी, क्योंकि मैं अपनी 40 दिन की पूजा रोक के बीच में नहीं आऊँगी, वहाँ पहुँचने पे दूंगी। इस बार तो मैंने सोचा है कि जिसकी वजह से होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे भाभी हो, चाहे भाई हो, सबको ज़रा घसीटेंगे। क्योंकि नंबर 1 पे तो भाई आता है, बीवी आती है और ये दोस्त आता है। ये 3 जन को तो वहाँ खींच के पहले तो मैं 3rd डिग्री एक्शन डलवाऊंगी, बाद में पता चलाऊंगी। क्योंकि आदमी के मुंह में हमेशा आता है ना कि क्या कर लेगी, देख लेंगे। मैं देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुम लोग डिंग मारते हो, जब वो लोग पर 3rd डिग्री पड़ेगी और वो लोग क्या तुम्हारे बारे में राय देते, वो लोग वहाँ पर खुद पता चलेगा। ये बहुत हो चुका है, अब ये ज़रा एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आज मैंने देखो जितने लोगों का भी मारण मोहन का काम लिया, मैंने सब अमावस्या को कर दिया है,
7 तारीख तक नवरात्रि है, किसी किसी का काम हो चुका है, किसी किसी का जो थोड़ा बहुत बचा है 7 तारीख तक होगा, तो भी लोग मुझे सुबह सुबह मैसेज करते हैं। कृपया सुबह 12 बजे से पहले मैसेज मत कीजिए, मत करो, क्योंकि आप अपना भी दिन खराब करते हो, दूसरों का भी खराब करते हो। ऐसी गलती मत करो, क्योंकि शक्तियाँ सबको देखती है, मैं नहीं देख रही हूँ। ऐसी बात है। मेरे साथ भी जो लेडीज़ आई है, गलती से मैं आपको सच बोलूँ, मुझे लगा वो बिहारी है, लेकिन वो आधी बिहारी और आधी बांग्लादेशी निकली है। उसका भी पूरा ध्यान मुझ पे रहता है, मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। उसको भी लाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कभी कभी कैसे कोई औरतों का भी पायगुन अच्छा नहीं होता। वो भी औरत आ गई है तो 24 घंटे मेरे काम पे, मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस मेरे काम पे, पैसों पे रहता है। ये सब अच्छी बात नहीं है। अभी मैंने भी सोचा है 1-2 दिन देखूंगी, नहीं तो फिर उसको भी यहाँ से पार्सल करूँगी, क्योंकि भाई मेरे को मेरे काम में कोई ध्यान दे, अड़चन डाले, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने उनका फेसबुक पे भी देखा है, फेसबुक पे आंचल उतार के रील्स बनाना, गंदी तरीके से वो करना, वो सब मुझे पसंद नहीं है। सब लोग एक तरह से थाली में चट्टे बट्टे, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ ना, ये दुनिया ही गंदी है। ये दुनिया में मेरे साथ तो कोई इस तरह से रह ही नहीं पाएगा। मेरे साथ वही लोग रह पाएंगे जो शिष्टाचार में रह सकते हैं, जो मेरे काम पे, मेरे पैसों पे, मेरे यूट्यूब पे नज़र रखे ना। आज उसको सुल्तान सबको सजा देगा। अभी आज रात को जिन्नात दर्शन देने वाला है। सुल्तान मेरा रात को ही आ चुका है, ज़बरदस्त बारिश हुई है पूरी रात, और आज रात को सुल्तान दर्शन देने वाला। आज रात को क्या होगा पता नहीं। आज रात को हो सकता है कि जो लोग ने कल गलती की है उनके साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा। मुझे भी नहीं पता क्या होगा। मैंने बोला था आज की रात सब पर बहुत भारी है, और आज की रात जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। बस वेट करो क्या होने वाला है, ठीक है।